अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनाने जा रहे हैं बेसन का हलवा। इसे आप बेसन का टुकड़ी वाला हलवा भी बोल सकते हैं और इसे मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये बनी ही इतनी डिलीशियस थी और लुक वाइज भी बहुत ही टेम्पटिंग थी। तो आइए हम चल के बनाते हैं बेसन का मज़ेदार सा हलवा। मेरे वो व्यूअर्स जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, क्योंकि यकीनन आपको पसंद आने वाला है बेसन का ये मज़ेदार सा हलवा। जी हाँ, इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के ये रेडी होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम बेसन और बेसन को हमने छान लिया है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई लम्स या गुठली कह लें वो बाकी ना रहे, यानी जुटा हुआ बेसन बाकी ना रहे। साथ ही हमने यहाँ पर ले लिया है गुड़। अमूमन लोग जो है वो बेसन का हलवा जो है वो चीनी से बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे इसे गुड़ से। गुड़ से बनाने से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और यहाँ एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो हमारे बेसन के हलवे को चार चांद लगा देंगे वो है तिल। जी हाँ, यहाँ हमने पिसे हुए तिल भी ले लिए हैं। अब यहाँ आधा कप मैंने घी लिया है और इसे कर लिया है मैंने गरम। इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ बेसन और साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स वो है तिल, जो कि 4 टेबल स्पून तिल का पाउडर, यानी तिलों को हमने पीस लिया है। 4 टेबल स्पून आपने तिल लेने हैं और उसे आपने ब्लेंड कर लेना है, यानी पीस लेना है। इन दोनों चीज़ों को स्लो आंच पर हमने भूनना है। इतना भूनना है हमें कि हमारा जो बेसन है वो घी को दोबारा से बाहर निकाल दे अपने अंदर से। जी हाँ, यानी कि ये जो बेसन है ये घी घी हो जाएगा और जो कढ़ाई है उसकी दीवारों को छोड़ देगा, अलग कर देगा। आप देखते रहें, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये देखें आप, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से इसकी लुक अचानक से चेंज हो जाएगी। जी हाँ, इसी तरह से आपने स्पून चलाते रहना है, भूनते रहना है बेसन और तिल के पाउडर को। तो देखते रहेंगे आपके इसकी लुक ऐसे चेंज होगी। जी हाँ, ये देखें जनाब, इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला है, बल्कि ये भूनते भूनते ही इस तरीके का हो गया है। तो ये आपको जब भी पता चलेगा जब आप इसे बनाएंगे। ये मज़ेदार हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप कि ये भुनने की जानिब बिल्कुल आ चुका है। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो कि पूरे घर को महका रही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू जो कि बेसन से आती है जब बेसन को हम भूनते हैं। तो अब ये देखें आप, मज़ीद इसमें से घी निकलना शुरू हो चुका था, भुन चुका था बेसन। स्लो आंच पे किया था, इसलिए बेसन का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गुड़। जी हाँ, ये मेरे पास थोड़ा सा डार्क कलर का गुड़ है। आप चाहें तो वाइट गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ही ऐड कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका हलवा भी इतना ही डिलीशियस बन के रेडी हो। तो यहाँ देखें, गुड़ पिघलेगा और इसका कलर चेंज होता चला जाएगा और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा इस हलवे का। जी हाँ, तो ये देखें गुड़ पिघल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बस इसी तरह से आपने चम्मच चलाते रहना है। सारा वक्त इसको भूनने में लगता है जब आप बेसन को भूनते हैं। मुझे बेसन को भूनने में बहुत ही हल्की आंच पर तकरीबन 20 मिनट से 25 मिनट लगे थे। और यहाँ आप देखें हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर गुड़ बहुत अच्छे से जस्ट हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट के अंदर सेट करती हूँ। आप चाहें तो इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन चूँकि अगर इसकी जो लुक है वो हम बादाम पिस्ते से गार्निश कर देंगे तो देखने में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और जो चीज़ देखने में लुक वाइज लगे, मतलब गुड लुकिंग लगे, तो वो अपनी जानिब अट्रैक्ट करती है। तो ये देखें आप, यहाँ पर हम
बादाम और पिस्ते से हस्बे ज़रूरत बादाम पिस्ते कटे हुए हमने यहाँ ले लिए हैं और उससे हम इसे गार्निश कर रहे हैं। तो ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार बेसन का हलवा, बेसन की बर्फ़ी कह लें, कुछ भी कह सकते हैं, बन के बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए और आधा घंटे के बाद मैं इसमें कट लगा रही हूँ। सर्दियाँ हैं तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, अगर आप गर्मी में बनाएंगे तो इसे ठंडे होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो इस तरीके से हम इसमें कट लगा लेंगे और इसके चकोर चकोर पीसेस कर लेंगे। चकोर पीसेस में ये बहुत ही ज़बरदस्त और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखें हमारा बेसन का टुकड़ी वाला हलवा या फिर बेसन का हलवा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा वीडियो देखने में और हलवा भी हमारा बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।